कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्या भगवान कृष्ण का और कोई मित्र नहीं था? और भी मित्र थे, बहुत सारे मित्र थे भगवान के। फिर कृष्ण और सुदामा की मित्रता ही क्यों इतनी प्रसिद्ध है कि लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी है? ऐसा क्या था? संत जन बताते हैं, देखो पहली बात, मित्रता कहाँ चलती है? मित्रता वहां चलती है जहां पर परस्पर एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं, मित्रता वहीं तो चलती है। एक दूसरे का जहां मित्र सहयोग करते हैं वहीं मित्रता बहुत दिनों तक टिकती है। एक मित्र सहयोग करता रहे, दूसरा कुछ करे ही ना, तो ज्यादा दिनों तक मित्रता नहीं टिकती है। पर सुदामा जी की मित्रता देखो, मिसाल बन गई। आज भी लोग कहते हैं कि मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी। क्यों? ऐसा क्या विशेष था कृष्ण सुदामा की मित्रता में? संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को दिया है, इस सबको पता है। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल में त्रिलोकी दे दी सुदामा जी को, सबको पता है। केवल भगवान ने ही नहीं दिया सुदामा जी को, बल्कि सुदामा जी ने भी भगवान को दिया है। संत जन भाव बताते हैं कि द्वारकाधीश को द्वारकाधीश बनाने वाले सुदामा हैं। कैसे? तो संत जन कथा बताते हैं, जब गुरुकुल में भगवान पढ़ने गए तो भगवान धनुर्विद्या इत्यादि सीखते थे, क्षत्रिय थे तो वो अपनी विद्या सीखते थे, और सुदामा जी ब्राह्मण थे तो वो कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि सीखते थे। तो सुदामा जी जो थे ना, वो ज्योतिषी थे, बहुत अच्छे थे, उनका ज्योतिष बहुत अच्छा था, त्रिकालदर्शी थे, देख करके बता देते थे व्यक्ति के बारे में। तो भगवान कृष्ण ने, अब मित्र हैं तो मित्रता में बातें हो ही जाती हैं, तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा जी आप तो मेरे मित्र हैं, जरा मेरा हाथ देख करके बताओ कि क्या मैं राजा बनूंगा? मैं राजा कब बनूंगा? जब कहा तो सुदामा जी ने देख करके मन में विचार किया कि द्वारकाधीश के कृष्ण के राजा बनने के संभावनाएं कम हैं। क्यों कम है? कई प्रकार की मर्यादाएं हैं। पहली मर्यादा, राजकुल की मर्यादा होती है। राज परिवार में जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। ये राजकुलों की परंपरा रही है, सभी लोग जानते हैं। जो ज्येष्ठ बेटा होता था, बड़ा बेटा होता था, वही राजा बनता था, वही राजगद्दी पर बैठता था। तो कृष्ण तो छोटे हैं, बड़े बेटा तो बलराम जी हैं, तो राजा बनने का अगर नंबर आएगा तो पहला नंबर तो बलराम जी का होगा, बलराम जी राजा बनेंगे। तो कृष्ण राजा कैसे बनेंगे? लेकिन सुदामा जी ने मन में विचार किया कि कृष्ण मेरा मित्र है, और कृष्ण के मन में इच्छा है कि मैं राजा बनूं, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई उपाय करना पड़े, कुछ भी तपस्या करनी पड़े, पर मैं करूंगा और अपने मित्र कृष्ण को राजा बना करके रहूंगा। तो सुदामा जी ने संकल्प लेकर के अपने जीवन का जितना पुण्य था, 100 जन्मों तक के जीवन के जो पुण्य हैं, वो सारे के सारे पुण्य भगवान को अर्पण कर दिए कि मैं संकल्प लेकर के सारे पुण्यों का फल कृष्ण को देता हूं, ताकि मेरा मित्र कृष्ण राजा बन जावे। जब व्यक्ति के जीवन से पुण्य चले जाते हैं तो फिर बचता क्या है? बोले केवल और केवल दुख। सुदामा जी ने अपने जीवन के सारे पुण्य, सारे सत्कर्म, सारा धर्म बोले भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। दूसरा भाव संत जन बताते हैं, जब लकड़ी बीनने के लिए गए, सब लोगों को पता है कि वो चने गुरु माता ने दिए थे,
सुदामा जी अकेले अकेले खा गए। पर क्यों खा गए? संत जन भाव बताते हैं, कृष्ण और सुदामा में जब इतनी मित्रता है तो सोचिए, सुदामा जी कृष्ण को छोड़ के अकेले चने कैसे खा सकते हैं? संत जन भाव बताते हैं क्यों खाए। ये जो चने थे बोले श्रापित चने थे। कैसे श्रापित चने थे? बोले कोई मैया थी 3 दिनों से भूखी, उसे भिक्षा में ये चने मिले। भूख लग रही थी तो इसने मन में सोचा चलो स्नान कर लेते हैं, फिर चनों का भोग लगाएंगे। तो वो स्नान करने लगी, तब तक कोई व्यक्ति उन चनों को चुरा करके ले गया। तो चने चुरा करके कोई ले गया चोर, जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में गुरुकुल के बाहर उस व्यक्ति से वो चने गिर गए। इधर बुढ़िया मैया ने जब देखा कि चने नहीं हैं, 3 दिन के बाद मुझे मिले थे खाने के लिए, तो उसको बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ। तो उसने श्राप दे दिया, जो मेरे चनों को लेकर के गया है और जो मेरे उन चनों को खाएगा वो जीवन भर भूखा मरेगा। अब कुटिया के बाहर, गुरुकुल के बाहर जो चने पड़े थे, गुरु माता ने मन में सोचा कि शायद कोई दे गया होगा, कोई चढ़ा गया होगा, रख लिए। और आज जब कृष्ण सुदामा दोनों गए लकड़ी बीनने के लिए, तो वही चने उठा करके गुरु माता ने दे दिए। उनको तो पता नहीं था। और उन चनों को जब सुदामा जी ने देखा तो ज्योतिषी थे, त्रिकालदर्शी थे, पहचान गए ये चने तो श्रापित चने हैं, जो इनको खाएगा वो जीवन भर भूखा मरेगा। क्या करूं? अगर कृष्ण ने खा लिए तो ये दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण को मैं ये कहूं भी कि ये चने मत खाओ, ये इस तरह से श्रापित हैं, तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि सुदामा जी जानते हैं भगवान के स्वभाव को, ये चंचल है, ये बात नहीं मानेगा, ये खा जाएगा। और ये चने जो हैं वो श्रापित चने हैं, और जो खाएगा वो जीवन भर भूखा रहेगा, गरीबी आ जाएगी। तो सुदामा जी ने मन में विचार किया, कुछ भी हो जाए मैं जीवन भर के लिए गरीब रहना पसंद करूंगा, पर मैं अपने मित्र कृष्ण को बोले गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए उन श्रापित चनों को भी बोले सुदामा जी ने खा लिया। संत जन भाव बताते हैं, इतना प्रेम, इतना त्याग सुदामा जी का कृष्ण के प्रति था, इसलिए कृष्ण सुदामा की मित्रता बोले आज भी एक उदाहरण है। तो केवल भगवान द्वारकाधीश ने ही सुदामा जी को नहीं दिया, बल्कि सुदामा जी ने भी द्वारकाधीश को दिया है।